कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा टारोट पर। तो कैसी चल रही है न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी? क्या रेजोल्यूशंस लेने वाले हो आप लोग? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे कि आपके आने वाले न्यू ईयर में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है इन आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जनवरी एंड फरवरी में। तो मैं यहाँ पे पिकअप कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें मैं 3 कार्ड्स रखूंगी। फर्स्ट वन इज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, सेकेंड नो, एंड थर्ड रिकंसिडर। ठीक है, तो आपको इन तीनों कार्ड्स पर मेडिटेट करना है। जिसकी भी रीडिंग आपको देखनी है उन कार्ड को सेलेक्ट करना है और चेक करना है कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं इन आने वाले न्यू ईयर में फर्स्ट 2 मंथ्स में। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। फर्स्ट कार्ड इज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ओके, सेकेंड नो, एंड थर्ड रिकंसिडर। तो गाइज जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी आप उन पर उसकी रीडिंग जाकर देख सकते हो टाइम स्टैम्प पर। गाइज अगर आपको कार्ड पिक करना नहीं सही लगता है, आपको प्रॉब्लम आती है कौन सी कार्ड चूज करूं, या तो आप तीनों की रीडिंग देख सकते हो, नहीं तो आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। मैं बर्थ मंथ बता दूंगी, वो आपके डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ रहेगा, आप उस पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट किया है दैट इज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो चलिए देखते हैं उनके आने वाले नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट 2 मंथ के लिए यूनिवर्स क्या गाइड करती है, उनको क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको। ओके तो गाइज जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग इनमें से होंगे जो मैरिड होंगे, फीमेल्स होंगे, और बहुत टाइम से बेबी के लिए प्लान कर रहे होंगे। तो इन आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। प्रेगनेंसी के कार्ड आए हैं, वो भी 2 बार, दैट इज एम्प्रेस विथ एम्प्रेस। तो आप देख सकते हो बेबी आने वाले हैं आपके लाइफ में। ठीक है, पेरेंट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हो आप। और बताया जा रहा है जो फीमेल सिंगल है, ठीक है, बॉयफ्रेंड है या फिर सिंगल लाइफ है, मैरिड नहीं है, तो उनकी लाइफ में लक आने वाला दिखाई दे रहा है। प्लैनेट चेंज दिखाई दे रहे हैं और आपके फेवर में ये 2 मंथ आते हुए दिखाई दे रहा है। हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग। मेल्स के लिए अगर बोला जाए तो आप भी फेमिनिन एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, प्रोटेक्टिव एनर्जी, केयरिंग एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। हीलिंग होगी आपकी। और जिनके लाइफ में कोई नहीं है, पार्टनर्स नहीं है या फिर सिंगल हैं, उनको बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई चाइल्ड आएगा जो आपके लिए लकी साबित होगा। वो आपको हील करेंगे। जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों को, ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। ओके, और अगर बताना चाहूँ मैं तो बहुत लोगों के लिए स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में। ओके, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर बहुत टाइम से कंफ्यूज थे आप चीज़ों को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों को। हीलिंग के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी, आप लोग सेल्फ लव करना सीखोगे। ठीक है, सेल्फ लव करना सीखोगे। ये टाइम आपका टाइम होगा। आप दूसरों के बारे में सोचते हो, बहुत केयर करते हो, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। इस नेक्स्ट 2 मंथ्स आप दूसरों की चिंता नहीं करोगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, और सिर्फ खुद पर ध्यान दोगे। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर कोई लीगल इश्यूज में आप लोग अटके हुए थे, तो उस चीज़ों में भी आपको जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपके लिए फेवर में आता हुआ रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इवन बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स भी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रहा है, दैट इज स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत लोगों की। ठीक है, तो स्पिरिचुअली आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखोगे।
यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए दिखोगे, जो काइंड ऑफ यूनिवर्स पर नहीं भरोसा करते थे, इन सब चीज़ों पर नहीं उतना ध्यान देते थे, तो स्पिरिचुअल होते हुए दिखोगे। आपको यूनिवर्स बताएगी कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल होना। साथ ही साथ आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स से दूर करने के लिए भी कोशिश करेगी यूनिवर्स, इस तरफ खींचेगी यूनिवर्स। तो आप प्लीज़ उस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। ओके, आप बहुत जॉली मूड में दिखाई दे सकते हो इस नेक्स्ट 2 मंथ्स में। आपको ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी काम आपका अगर नहीं बन पा रहा था, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, तो वो सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है आपको इस नेक्स्ट 2 मंथ्स में, क्योंकि आपने बहुत टाइम से वेट करा है सक्सेस पाने के लिए, बहुत टाइम से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, इवन स्टक हो खुद के लिए भी, फैमिली के लिए भी, बहुत सारी चीज़ें हैं में स्टक हो, ठीक है, तो उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स में है, तो उस चीज़ से यूनिवर्स आपको हील करेगी, उस चीज़ से आपको निकालेगी और आपको लाइफ का मीनिंग समझाते हुए नज़र आएगी इस नेक्स्ट 2 मंथ्स में। ओके गाइज, गाइज यूनिवर्स आपको बता रही है कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत लोगों पर ट्रस्ट किया, बहुत ट्रस्ट इश्यूज हुए, बहुत सारे लेसन्स मिले आपको। अब एंड है, ठीक है, एंड है। अब आपको अपने कर्मास के फल मिलते हुए दिखाई देंगे। जिन्होंने भी बहुत पॉजिटिव किया है, जिन्होंने भी लोगों की हेल्प की है, जिन्होंने भी लोगों पर ट्रस्ट किया है, प्यार किया है, और उनको वो चीज़ वापस नहीं मिली है, तो अब वो सारी चीज़ उनको यूनिवर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वापस देगी। बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हो सकता है आप स्टार सीड हो, ठीक है, बहुत टाइम लगता है स्टार सीड को क्लेंजिंग में, अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते हैं, उनको बताने, उनको ये समझने में टाइम लग जाता है कि स्पिरिचुअली एक्टिव होना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के शोर से, दुनिया के भाग दौड़ से पॉज लेकर खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की हेल्प करने आए हो। स्टार सीड मीन्स आप लोगों की हेल्प करने आए हो, आप गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हो। ओके, तो आपको ये 2 मंथ्स किस तरीके से निकालना है मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव रहकर, लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर कर खुद पर ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, और जिनकी भी लाइफ में बेबी आ रहे हैं, आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि आपके पास जो बेबी आ रहे हैं वो आपके लिए लकी होने के साथ साथ आपको अपनी प्रॉब्लम से निकालेंगे, साथ ही साथ जस्टिस भी दिलवाएंगे, और आपके लाइफ में रेगुलर होते हुए प्रॉब्लम्स से दूर रखेंगे, और बहुत हेल्दी भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बच्चे। ठीक है, आपके बच्चे, आई डोंट नो, मुझे फीलिंग आ रही है कि मैक्सिमम लोग जो अभी प्रेग्नेंट होंगे उनके फ्यूचर में काइंड ऑफ आपको ट्विंस हो, या फिर ट्विंस नहीं होकर बेबी गर्ल के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके गाइस, तो लक्ष्मी आते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों के घर में। तो गाइज ये रही आपकी रीडिंग, ठीक है, बताइए रेजोनेट किया, कैसा लगा आपको, प्लीज़ बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके, और एडवांस में आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस कैसी लगती है। प्लीज़ गिव मी द फीडबैक्स। ओके, हाय गाइस, तो जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चूज़ किया है, दैट इज़ नो का कार्ड, तो चलिए देखते हैं उनके आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे जाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स मिलते हुए नज़र आ रही है उनको, क्या चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी लाइफ में। ओके, गाइस, जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, मैं उन्हें बताना चाह रही हूँ कि आप अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, किसी चीज़ से नहीं निकल पा रहे थे, तो उसकी एंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, एंडिंग होने के साथ साथ पॉजिटिव बिगनिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोगों के लिए रियूनियन दिखाई दे रहा है, मीटिंग दिखाई देती हुई नजर आ रही है, आपके पार्टनर आपको सरप्राइज करते हुए आ रहे हैं,
आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, गिफ्ट्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैम्पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया है, तो इसका मतलब है कि आपका कर्मा हिट होने वाला है। अगर आपने लोगों के साथ पॉजिटिव किया है और बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हो, तो आपको कर्मा हिट होगा। लोगों को उनका कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको पॉजिटिविटी मिलते हुए नज़र आ रही है। इवन अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उनको भी उस साथ भी बुरा हो, तो वो आप देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ गलत है कि आप एक्सपेक्ट करते रहो कि उनके साथ भी बुरा हो। नहीं होना, नहीं, आपको ये चीज़ करना चाहिए। पर हाँ, यूनिवर्स आपको पेन देखकर आगे वाले को कर्मा हिट करवा रहे हैं, कर्मा दे रहे हैं, और अब वो आप देखते हुए भी नजर आओगे। ओके, आपको इस नेक्स्ट 2 मंथ्स बोला जा रहा है कि आपको आपकी मच्योरिटी को टेस्ट किया जाएगा, आपको मच्योर बनाया भी जाएगा। अगर आप बेमतलब किसी से भी बात करते थे, ओवर इमोशनल हो जाते थे, बिना मतलब के एक्शंस ले लेते थे लोगों की तरफ, ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, या कुछ भी चीज़ ओवर करने लगते थे, तो आपको बताया जाएगा कि लिमिट में रहना क्या होता है। ठीक है, हद से ज़्यादा इन्वेस्ट करना क्या होता है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो आप लोगों को एक बाउंड्री बनाते हुए दिखोगे आप लोग। ओके, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि आगे वाले पर उतना ही भरोसा कीजिए, उतना ही इन्वेस्ट करिए आगे वाले पर, जितना आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं थे। क्योंकि आप ओवर सेंसिटिव दिखाई दे रहे हो, ओवर हर्टिंग दिखाई दे रहे हो। अगर आप इंसान के लिए कुछ करते हो तो वापस आप एक्सपेक्ट भी करते हो। तो आपको यूनिवर्स सिखाएगी कि देते रहिए, प्यार देना है, सब चीज़ देना है, देते रहिए, पर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिए। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आप इतनी रखते हो, इमोशनली इतना अटैच हो जाते हो कि खुद एक टाइम के बाद आगे वाला इंसान आपसे इरिटेट होकर, आपसे बोर होकर भाग जाते हैं, और आप उसी चीज़ में अटके रह जाते हो, आगे वाला निकल जाता है। ओके गाइस, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, ठीक है, या फिर किसी जॉब, किसी चीज़ को, स्टेबिलिटी को, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी नेक्स्ट 2 मंथ्स में पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देख सकते हो मजिशियन का कार्ड है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरा होगा, और इवन आप जो भी आने वाले 2 महीनों में मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम्स थी उनकी लव लाइफ को लेकर, फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, या फिर आगे वाला पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या फिर परेशान हो रहे थे आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेके कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो आप लोगों को क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। क्लैरिटी के साथ साथ बहुत लोगों के घर पर बात होते हुए नजर आ रही है, और इवन नजर आने के साथ साथ घर वाले मानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे थे आप बहुत टाइम से कि घर वाले मान जाएं, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत लोग के एंगेजमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में। ओके, मीटिंग्स दिखाई दे रही है। अगर परेशान रहते थे तो आपको ये बताया जा रहा है हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, आपका काम पूरा होगा। ओवर थिंकिंग करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है आपको कुल मिलाकर जनवरी फरवरी में। तो अगर देखा जाए तो आप काइंड ऑफ एंडिंग्स का ही वेट कर रहे थे। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक फैमिली और समथिंग लाइक दैट, तो उस चीज़ की एंडिंग्स का वेट कर रहे थे, वो एंडिंग्स होते हुए नज़र आ रही है। स्टार्टिंग जनवरी से ही आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। स्टेबिलिटी बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत फीमेल्स हैं और मेल्स भी हैं जो ओवर शेयर करते हैं चीज़ों को। ओवर शेयर करना आप बंद करोगे, लोगों को एक लिमिट तक ही अपनी बातें बताओगे, अपना एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करोगे, और लोगों को उसमें एंटर नहीं करवाओगे अनलेस एंड अनटिल नीडेड। ओके, खुद पर ध्यान दीजिए आप लोग। आपके लिए यही गाइडेंस है, वेट करिए, चीज़ें अच्छी हो जाएगी, सही हो जाएगी। वेट करना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, आप वेट नहीं करते हो, आप लोगों पर ट्रस्ट तो नहीं करना, आप डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अच्छी चीज़ों के लिए समय लगता है, तो वेट, पेशेंस लाइए अपने अंदर। ओके, और फूल की एनर्जी में रहिए। फूल की एनर्जी का मतलब होता है कि डिवाइन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए। डिवाइन आपके लिए बहुत ही अच्छा करेंगे, आपके लिए बहुत ही बेटर करेंगे। और गाइज, मैं यहाँ बटरिंग नहीं करूँगी। अगर आप लोगों ने दूसरों को हर्ट किया है
दूसरों को धोखा दिया है, तो यस आपको भी कर्मा हिट होगा, आपको भी कर्मा मिलता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में। आपके साथ भी वही होगा जो आपने दूसरों के साथ किया है। अगर आपने पॉजिटिव चीज़ें की हैं तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, नेगेटिव चीज़ें की हैं तो नेगेटिव चीज़ें होंगी। ओके, तो गाइज ये रही आपकी नेक्स्ट 2 मंथ्स की रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती है। ओके, प्लीज़ फीडबैक दे कमेंट सेक्शन में। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल यानी थर्ड कार्ड रिकंसिडर को सेलेक्ट किया है, चूज किया है, तो चलिए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या है, आने वाले 2 मंथ्स में उनको क्या ब्लेसिंग्स मिलते वाली है। ओके, वाह गाइस, सिर्फ करियर से रिलेटेड आई हैं आपके लिए कार्ड्स आज। गाइस, तो जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, आई मस्ट से आपकी मेहनत रंग ला रही है। करियर में आपको स्टेबिलिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। बहुत लोग को जॉब मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और दैट टू गवर्नमेंट जॉब मिलते हुए नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं से पैसे ही पैसे आते दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तो उनको भी पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी आ रही है। हो सकता है कि आप लोग कहीं ट्रैवल करने के लिए या घूमने के लिए जाओ। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है बहुत ही जॉली मूड में रहोगे आप। आपके लाइफ में एक फीमेल लक आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपके लाइफ में फीमेल लक नहीं, काइंड ऑफ रिलेशनशिप के टर्म्स में नहीं है, तो हो सकता है आपकी मदर, सिस्टर और समवन लाइक दैट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। उनकी बातों का प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ओके गाइस, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, या फिर आप लोगों की इंट्यूशंस बहुत ही वर्क हाईली वर्क करेगी। ठीक है, बहुत एक्टिव होगी इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में। एंड नॉट ओनली दिस, आपको आगे आने वाले डेंजर्स या फिर आने वाले चीज़ों के बारे में इंस्टिंक्ट आ जाएगा पहले से। ओके गाइज, आप स्टेबल होने के साथ साथ मुझे मैच्योरिटी भी दिखाई दे रही है आप लोगों में। ओके, सेल्फ लव तो है ही। सेल्फ लव होते हुए अगर आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ में फंसे हुए थे, अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, मिलती नहीं थी, आती थी या फिर गलत अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लेते थे, चीज़ों के बारे में समझ नहीं होती थी, तो वो क्लैरिटी मिलेगी और आप एक प्रॉपर पर्सनल पर्सनल नहीं, एक प्रॉपर प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी आपको चीज़ों को लेकर। ठीक है, आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि क्या सही है आपके लिए, क्या सही नहीं है। साइंस मिलेंगे। ओके, मुझे बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया है लोगों के लिए, जॉब के लिए, तो वो आपका वर्क करते हुए नज़र आ रहा है। बहुत लोग इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे फर्स्ट 2 मंथ्स में, और उसमें वो क्लियर करेंगे, एंड दैट टू विद अ ग्रेट पोजीशन। ओके, आई डोंट नो आप लोगों ने कितनी मैनिफेस्टेशन की है, कितनी मेहनत की है, उस सब का आउटकम बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का बिजनेस है, बिजनेस में ढेर सारे प्रॉफिट्स होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इवन लग्जरीज, एवरीथिंग यू आर गेटिंग लाइक अबंडेंट। पैसे की कमी नहीं हो रही है आप लोगों को, इतना पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। करियर को लेकर परेशान थे, पैसे को लेकर परेशान थे, तो उस टेंशन से निकलोगे और फैमिली पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो आप। फैमिली के लिए टाइम निकालोगे, घूमने जाओगे। ये दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिखाई समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि आप फैमिली से दूर रहते हो। ओके, एंड वर्किंग हो तो आप फैमिली से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत टाइम से आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं आपसे मिलने का, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप खुद से एक्शन लोगे, खुद से स्टेप लोगे कि नहीं बस नाउ यू हैव टू लाइक स्पेंड टाइम विथ योर क्लोज्ड वंस, स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वंस, वो करते हुए नजर आओगे। ओके, आपको एक चीज़ और बताया जा रहा है कि जब आपको स्टेबिलिटी मिले, जब आपको
पैसे आने लगे तो प्लीज़ प्राइवेट रखिए इन चीज़ों को, प्राइवेट रखिए इन बातों को, ताकि लोगों की नज़र ना जाए इन पर। हो सकता है आपको नज़र बहुत अच्छे से बहुत जल्दी लग जाती होगी, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस मत करिए। जो चीज़ है मन में ही रखिए। शो ऑफ नहीं करने की ज़रूरत है आपको। शो ऑफ करोगे तो नज़र लगेगी, एंड आप जानते हो फिर आपके उसके बाद क्या ही होता है। ओके, मुझे यहाँ पर लव लाइफ, फैमिली से ज़्यादा करियर के मैसेजेस मिल रहे हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है स्टक थे बहुत टाइम से, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, करियर के टर्म्स में, जॉब के टर्म्स में, तो वो हार्ड वर्क आपका मेहनत रंग लाते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ मुझे यहाँ पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ओके, टेंशन रिलीज होता हुआ मुझे आप लोगों का दिखाई दे रहा है। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करियर में एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आगे में हाथ में अपॉर्चुनिटी है और वो ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, स्टक है, तो उनको बोला जा रहा है कि अभी परफेक्ट टाइम है, आप अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। किसी भी चीज़ में भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर हाँ उसको आपको ग्रैब करना है, ओवर थिंक नहीं करना है, हैप्पी हैप्पी मूड में रहना है, पॉजिटिव रहोगे और भी पॉजिटिव चीज़ें आएगी। बस हाँ, आपके लिए सिर्फ एक गाइडेंस है कि जो भी आपको मिले उसको एज अ सीक्रेट यूज रखिए, ठीक है, लोगों पर डिस्कस मत करिए, एंड इवन आगे वाले को फील मत होने दीजिएगा कि आप उनसे बेटर हैं, आप उनसे अबंडेंट हैं, क्योंकि लोग आपसे जलते भी बहुत हैं। ओके, आपको बोला जा रहा है फीमेल्स की रिस्पेक्ट करिए। आई डोंट नो ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, पर यस आपके लाइफ में है एक लेडी लक। ओके, लेडी लक है आपकी लाइफ में, उनकी रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये रही आपकी रीडिंग गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती है, और न्यू ईयर के लिए एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर। ओके।